हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं सविता। दोस्तों, आप सब कैसे हो? और आज की हमारी क्लास है बीएड फर्स्ट ईयर की, जिसमें आज हम श्री अरविंद घोष जी के शिक्षा दर्शन के बारे में जानेंगे। आप यहां पर प्रश्न भी देख पा रहे होंगे। तो इस तरीके का जो प्रश्न है ये आपके एग्जाम में देखने को मिल सकता है और पिछले ईयर्स में ये प्रश्न आया भी है, तो इसलिए इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास को स्टार्ट किया जाए। जानेंगे कि अरविंद घोष का शिक्षा दर्शन क्या है। देखिए, अरविंद घोष ने शिक्षा की आवश्यकता की व्याख्या करते हुए लिखा है कि सच्ची और वास्तविक शिक्षा यही है जो मानव की अंतर्निहित समस्त शक्तियों को इस प्रकार विकसित करती है और जो कि उन्हें पूर्णतः लाभान्वित होता है मनुष्य। यह शिक्षा जीवन को सफल बनाने में मानव की सहायता करती है और इसके अतिरिक्त यह शिक्षा जीवन और मानव जाति के मन और आत्मा से और उन सब मानवता के मन और आत्मा से जिसका वह अंश है सत्य संबंध की स्थापना में सहायता देती है शिक्षा। तो ये कहना है श्री अरविंद जी का। श्री अरविंद जी ने बालक के स्वतंत्र विकास में ये विश्वास करते हैं और बालक के विकास में माता पिता शिक्षक इन तीनों का कर्तव्य समान ही मानते हैं। अब देखेंगे इनकी शिक्षा का उद्देश्य क्या है। तो पहला उद्देश्य है शारीरिक विकास करना। इन्होंने माना है कि अगर हमें कोई भी कार्य करना है उसके लिए सबसे पहले यह जरूरी है कि हम शारीरिक विकास अच्छे से करें। देखिए, लिखा गया है इनके अनुसार कि यदि हम मानव के पूर्ण विकास को देखते हैं तो उसके शारीरिक विकास की उपेक्षा नहीं कर सकते, क्योंकि शरीर ही भौतिक आधार है और शरीर ही वह साधन है जिसका प्रयोग हमें करना है। तो इसके लिए इन्होंने लिखा है शरीर खलु साधनम, इनमें ये विश्वास करते हैं। अगला उद्देश्य है इंद्रिय प्रशिक्षण का। अरविंद कर्म और ज्ञान दोनों प्रकार की इंद्रियों में प्रशिक्षण में विश्वास करते हैं। वे स्नायु मन और मानसिक शुद्धि चाहते थे। वे इंद्रियों यानी कि दृष्टि, श्रवण, गंध, सर्प, स्पर्श, स्वाद, मस्तिष्क और इन सभी का प्रशिक्षण वो चाहते थे। उन्होंने कहा भी है कि शिक्षा शास्त्री का पहला कार्य बालक को ही इंद्रियों का सही उपयोग कराना है और यह देखना है कि उनका दुरुपयोग तो नहीं कर रहे हैं बालक। उन्हें पूर्णता के मध्य प्रशिक्षण देना है और उनके योग्य संवेदनशीलता का विकास भी करना है। अगला उद्देश्य है नैतिकता का विकास करना। तो नैतिकता का इन्होंने 3 आधार बताए हैं: मानव प्रकृति, मनुष्य की आदत और मनुष्य की भावना। ये तीनों ही नैतिकता के मूल्यों का निर्माण करते हैं, इसलिए इन्होंने नैतिकता के 3 आधार बताए हैं। अगला उद्देश्य है आध्यात्मिक विकास करना। अरविंद जी ने शिक्षा का परम उद्देश्य आध्यात्मिकता का विकास करना है। उन्होंने है कि प्रत्येक व्यक्ति में कुछ दैवीय अंश भी होता है और कुछ स्वयं का अंश भी होता है जो मिल करके पूर्ण एवं सशक्त जिसे बनाया जा सकता है। शिक्षा का कार्य इनकी खोज करना, विकसित करना और प्रयोग करना होता है। जो कुछ भी सर्वोत्तम है उसे अभिव्यक्त करना और श्रेष्ठ कार्य के लिए पूर्ण बनाना है। तो ये सारे उद्देश्य अरविंद जी के अनुसार शिक्षा के उद्देश्य बताए गए हैं, जो आपको याद रखना है। अगला देखिएगा, इनके अनुसार पाठ्यक्रम की व्यवस्था कैसी की गई है। तो प्राइमरी स्तर पर अगर बात की जाए तो मातृभाषा, अंग्रेजी, सामान्य विज्ञान, गणित, सामाजिक अध्ययन और चित्रकला, इन सभी की शिक्षा दी जाएगी प्राइमरी स्तर पर अरविंद जी के अनुसार। अगला देखिएगा, माध्यमिक स्तर पर कैसी शिक्षा देना है। तो माध्यमिक स्तर पर भी और उच्च माध्यमिक स्तर पर भी मातृभाषा, अंग्रेजी, फ्रेंच, गणित, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र, प्राकृतिक विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, जीव विज्ञान, शरीर विज्ञान, स्वास्थ्य, भौमिकी, सामाजिक अध्ययन और चित्रकला, ये सारे विषय पढ़ाए जाएंगे माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्तर पर श्री अरविंद घोष जी के अनुसार। अगला है विश्वविद्यालय स्तर पर। इन्होंने बताया कि विश्व एकता, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, भारतीय और पाश्चात्य दर्शन, मनोविज्ञान, समाजशास्त्र, सभ्यता का इतिहास, अंग्रेजी साहित्य, जीवन विज्ञान, गणित, भौतिक विज्ञान, भौतिक शास्त्र और विज्ञान का इतिहास और फ्रेंच साहित्य, ये सारे विषय पढ़ाए जाने होंगे विश्वविद्यालय के स्तर पर। और व्यावसायिक शिक्षा में इन्होंने काष्ठ कला, सामान्य मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, फोटोग्राफी, चित्रकारी, अभिनय, आशुलिपि, व्यावसायिक पत्र व्यवहार और सिलाई, कुटीर उद्योग, शिल्पकला, ये सारे विषय और साथ ही नर्सिंग का, ये सारे विषय इन्होंने व्यावसायिक शिक्षा के लिए चुने। तो ये इनका पाठ्यक्रम था जो आपने देखा है। अब आगे देखिएगा, शिक्षण सिद्धांतों के बारे में इन्होंने क्या कहा है। तो अरविंद जी ने शिक्षा के क्षेत्र में व्यवहारिक शिक्षण के लिए कुछ सिद्धांतों को इन्होंने माना है। पहला है बालकों की रुचि के अनुसार ही शिक्षा दी जाए, कार्य तथा अनुभव के द्वारा सीखना,
विषयों की प्रकृति के अनुसार बालक की शक्ति का प्रयोग करना और प्रेम तथा सहानुभूति प्रदान करना, बच्चों को बालक की स्वतंत्रता को देखना, बालक का सहयोग करना। तो ये सारे सिद्धांतों को इन्होंने बताया है शिक्षण में। अरविंद जी के ये सिद्धांत आज की प्रगतिशील शिक्षण धारा की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। ये बालक को प्रमुख मानते थे। बालक का विकास होना चाहिए इनके अनुसार और उसे विषय केंद्रित नहीं बनाना है, अपितु बालक के अनुकूल सभी विषयों को ही संजो दे। इनका ये कहना था कि बालक को स्वतंत्रता प्रदान की जाए, जिससे बालक स्वतंत्र रूप से अपना जीवन जी सके, स्वतंत्र रूप से वे पढ़ाई कर सकें। आगे देखिएगा, लिखा है, उन्होंने कहा कि बालक को माता पिता या अध्यापक की इच्छा अनुकूल ढालना अंधविश्वास होता है और जंगलीपन होता है। माता पिता के लिए इससे बड़ी भूल और कोई नहीं हो सकती कि बालक का मनचाहा व्यक्तित्व निर्मित करे। उसे प्रकृति की शक्ति के अनुसार अपने धर्म का निर्वाह करने दीजिए, अन्यथा उसे स्थायी हानि होगी उसकी, और उसकी वृद्धि में बाधा आएगी और उसकी पूर्णता जो है ये विकृत हो जाएगी या खराब हो जाएगी। इसलिए हर माता पिता को चाहिए इनके अनुसार कि वह अपने बच्चे को स्वतंत्र जीवन जीने दे, स्वतंत्र रूप से विषय को चुनने दे। जो भी विषय बालक पढ़ना चाहता है उससे पढ़ने दे अपने मन से। कोई भी उस पर किसी प्रकार की जोर ज़बरदस्ती या फिर किसी प्रकार का मतलब कुछ भी थोपना नहीं है बच्चों के ऊपर। इनके अनुसार यही कहना था। तो दोस्तों, ये था शिक्षा दर्शन श्री अरविंद घोष जी का, आपने देखा है। तो आज की क्लास बस यहीं तक रखेंगे। आपने जाना है अरविंद घोष जी का शिक्षा दर्शन क्या है, कैसे यहाँ पर क्या क्या इन्होंने पाठ्यक्रम रखे हैं, क्या इनका उद्देश्य था शिक्षा के प्रति। तो ये सारी चीज़ें आज हमने कवर की हैं। अगर आपको ये क्लास पसंद आएगी तो आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको ये क्लास कैसे लगी। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।